everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट अपडेट, जो कि आज के वीडियो में है मध्य प्रदेश से। तो यदि आप मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अन्य प्रदेशों के भी जो अभ्यर्थी हैं, यदि आप किसी दूसरे प्रदेश को बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के अलावा, तो भी आप एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहूंगी कि यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, बट कुछ पोस्ट जो है वो परमानेंट है। सो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्टूडेंट काउंसलर और पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो यहाँ पर परमानेंट है, लेकिन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। ओके, ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का जो थ्योरी आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एकेडमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते या उनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं होते एक प्रोफेसर बनने के, लेकिन उनका जो तजुर्बा हो जाता है अपनी फील्ड में वो इतना ज्यादा हो जाता है, लंबे समय से वो अपने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करते करते उनको उस काम की हर एक डिटेल्स, बारीकियां जो बच्चों को भी पता होनी चाहिए, एक स्टूडेंट को भी पता होनी चाहिए उस विषय से संबंधित, वो सारी जो जानकारी है उनके पास होती है। तो उनका जो एंगेजमेंट है वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पे किया जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। ओके, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है web.mitsgwalior.in। मध्य प्रदेश ग्वालियर की ये वैकेंसी है, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर, इंडिया। ओके, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दिया। आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे आपको यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा रिक्रूटमेंट 2026 एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ओवर व्यू डिटेल्स। as soon as you are going to click over view details, it will redirect you to another page, okay, which and that this is the recruitment page। okay, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे regular position of professor, associate professor, assistant professor, sports officer, student counselor, personal assistant and the contractual engagement of professor of practice, right? So प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का जो एंगेजमेंट है वो कंट्रैक्चुअल होगा, बट इफ वी टॉक अबाउट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, ये सारे रिक्रूटमेंट जो हैं वो रेगुलर होंगे और सबके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हैं। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर इंस्टेंस आप स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। स्टूडेंट काउंसलर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्लिक करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक है। ओके, और टेंटेटिव इंटरव्यू की डेट भी आपको दी गई है 16 to 20 मई 2026। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट सेंड योर एप्लीकेशंस थ्रू ईमेल। ओके, नोटिफिकेशन में जो प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है, वो फॉलो करना है। उसमें लिखा हुआ है कि प्लीज अब जो एप्लीकेशन है या जो रेज्यूमे है उसको प्लीज प्लीज आप ईमेल के द्वारा ना भेजें। तो इस बात का हमको सभी को इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि किस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस विषय में वैकेंसी। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उनमें कई सारे लोगों ने स्पोर्ट्स ऑफिसर या फिजिकल साइंसेस की वैकेंसीज पूछी थी। तो यदि आप फिजिकल साइंस के कैंडिडेट हैं तो स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस ग्वालियर से, विच इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। ओके, नाउ सी फॉर फैकल्टी पोजीशंस प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये रेगुलर है। ओके, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ भी है यहाँ पर, स्टूडेंट काउंसलर, स्पोर्ट्स ऑफिसर एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पे स्केल की बात करते हैं, बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की, यहाँ पे प्लीज ध्यान से हम सब्जेक्ट्स भी देख लें जो कि महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है अनरिजर्व में पोस्ट नहीं है। फॉर ओबीसी यू आर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ST SC OBC एंड यू आर, सब में वैकेंसीज है यहाँ पर। अगर आप कंप्यूटर एंड सैलरी की अगर आप बात करते हैं, द पे स्केल फॉर प्रोफेसर बेस पे आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है 1,44,200 ऑनवर्ड्स रहेगा। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एसोसिएट प्रोफेसर का 1,31,400 एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इट विल बी 57,700। ओके, अभी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है, और ह्यूमैनिटीज में भी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व कैटेगरी की 2 पोस्ट है। ओके, तो पोस्ट्स की अगर आप बात करें, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिसेंट है। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं। For assistant professor position, the existing assistant professor at stage 1 or stage 2 selected through the selection committee constituted as per AICTE norms and approved by the concerned affiliating university can be considered for higher level as assistant professor stage 2-3 subject to the fulfillment of the selection process। ये norms जो है वो यहाँ पे दिए हुए, हम पढ़ेंगे अभी इनको। एंड देख लेते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए क्या वैकेंसीज है। तो नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, स्टूडेंट काउंसलर है, अनरिजर्व्ड एंड ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे 56,100 रुपीज का आपका स्टार्टिंग पे होगा। स्पोर्ट्स ऑफिसर फीमेल जो है, सॉरी, स्टूडेंट काउंसलर के लिए भी आपका सेम पे बैंड रहेगा, स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए भी सेम पे बैंड रहेगा, एंड पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो है PA के लिए 57,700 है। ओके, ऑलराइट। एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी मैक्सिमम 10% ऑफ सैंक्शन पोस्ट इन इंस्टीट्यूट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर एट दिस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट ओनली कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी कंसिडर्ड। अगर आप इन विषयों के अभ्यर्थी हैं तो आपको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए कंसिडर किया जाएगा। आपका जो पे बैंड रहेगा वो एक कंसोलिडेटेड अमाउंट रहेगा जो नेगोशिएबल भी होगा, अगर विच विल बी अंडर म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द एक्सपर्ट, और ये UGC नॉर्म्स के अंतर्गत होगा। ओके, अब देखिए सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, सबसे पहले जितनी इंफॉर्मेशन है आप ऑफिशियल वेबसाइट mitsgwalior.in पर देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा ही दिया ऑलरेडी। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफलाइन मोड से हमें करना है। याद रखिएगा कि फॉर्मेट हमको ऑनलाइन अवेलेबल है, हमने लिंक्स देख लिए हैं, बट आपको अप्लाई ऑफलाइन करना है, इस बात का प्लीज ध्यान रखिए। प्लीज मेल मत कीजिए, उन्होंने ऑलरेडी नोटिफाई किया हुआ है। ओके, तो 12 जनवरी ऑनवर्ड्स आप अप्लाई कर सकते थे। ओके, 4 PM ऑन 31 मार्च। ओके, 31 मार्च 2026 4 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, आपका सीधे इंटरव्यू होगा। ओके, ऑलराइट। नाउ एक और बात है कि द रिक्वेस्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द डेट ऑफ इंटरव्यू और ऑनलाइन इंटरव्यू वुड नॉट बी एंटरटेन, मतलब आप पोस्टपोनमेंट की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है फॉर AI BE BTech BS ME MTech MS और MTech डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और CSE IT डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री एंड PhD। ये प्रोफेसरशिप के लिए है, तो PhD के साथ साथ आपका रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सेम गोज फॉर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेड स्पेशलाइजेशन जो है वो दिए हुए हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से देख लेनी है, जिस भी विषय से आप संबंधित हैं। अप्लाई करने से पहले इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ ले, बिकॉज इस वीडियो का उद्देश्य आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि ये वैकेंसी है और ये एलिजिबिलिटी है। आप डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लीज आप किसी भी वीडियो को देखते हैं, नॉट ओनली दिस वन, तो प्लीज एक बार अच्छे से पढ़े पहले और उसके बाद ही अप्लाई किया करें, ये आदत बना ले। ओके, बिकॉज इट्स अ गुड प्रैक्टिस, राइट। आपको श्योर होना चाहिए कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन आप एक बार फिल कर देते, उसके बाद आपकी नजर किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाती है जो शायद छूट गया हो, राइट। सो प्लीज सारी डिटेल्स एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, एंड एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर दोज कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग PhD डिग्री बाय 30th जून 2026 में ऑल्सो अप्लाई। ओके, यानी अगर आपकी जो PhD डिग्री है वो 30 जून 2026 तक कंप्लीट हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हुई डिग्री तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको नल या वॉइड कंसीडर कर लिया जाएगा। ओके, अब रिसर्च पेपर भी प्रोफेसरशिप के लिए एटलीस्ट 10 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए आपके पास,
पास साइया, स्कॉपस या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स में, जिसमें से 6 रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के होने चाहिए। ओके, आपने कम से कम 2 PhD, 2 स्टूडेंट्स को गाइड किया हो एज PhD सुपरवाइजर। ओके, रिसर्च प्रोजेक्ट का भी कंडीशन है, FDP का भी कंडीशन यहाँ पे दिया है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्री लेवल स्टेज 1 के लिए भी, एंट्री लेवल स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए भी दिया हुआ है। ओके, ऑलराइट। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमको ये जो आपका रिसर्च पेपर्स या रिसर्च पब्लिकेशन या एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो डिटेल है उसको भी आपको एक बार ध्यान से देख लेना है बिफोर अप्लाइंग। ओके, देन यहाँ पे डिजायरेबल रिसर्च डोमेन्स और एक्सपर्टीज भी है, इनको भी आप एक बार अच्छे से देख लेंगे बिफोर अप्लाइंग। ह्यूमैनिटीज में PhD डिग्री इन इंग्लिश एंड इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। ओके, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट ईदर बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन द इंग्लिश एंड इक्विवेलेंट डिसिप्लिन विद फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 55% ऑफ मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड एट मास्टर्स लेवल, प्लस आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन भी होना चाहिए। नेट स्लेट सेट है अगर आपके पास तो वो और भी अच्छी बात है। ओके, एंड यहाँ पर देखिए अलग अलग ग्रेड पॉइंट सिस्टम का इक्विवेलेंट परसेंटेज भी इन्होंने दे रखा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। ओके, रिसर्च पब्लिकेशन के बारे में भी लिखा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट काउंसलर। ओके, तो स्टूडेंट काउंसलर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, आपके पास PhD होनी चाहिए इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी, साइकेट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज या इक्विवेलेंट स्टडी फील्ड, एंड अलॉन्ग विद मास्टर्स डिग्री जो 55% की होनी चाहिए आपके पास in a relevant elite subject like counseling, psychology, clinical psychology, sociology or social work, mental health, social psychology, psychiatry, human development and family studies या equivalent from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university. इसके बाद स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए आपके पास 2 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इधर एलिजिबिलिटी A और B. ओके, तो A में यहाँ पे आपके पास PhD होना चाहिए प्लस मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एंड आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे या इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर आपने रिप्रेजेंट किया हो अपनी यूनिवर्सिटी और या कॉलेज को। एंड इसके बाद सेकंड कंडीशन भी है, एन एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल विनर हु हैज अ डिग्री एटलीस्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, एंड फिर आपके जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो भी होंगे। ओके, ऑलराइट। देन पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, एंड देन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो आई होप आपको सारा जो यहाँ पर ब्रेकअप है वो समझ में आ गया होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स ऑफिसर एंड पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट है। ओके, एप्लीकेशन फी 2950 रुपीज है। ओके, 1770 रुपीज फॉर SC/ST ऑफ MP डोमिसाइल विच इज नॉन रिफंडेबल। ये यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी, एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन करनी है। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद नेसेसरी एनक्लोजर्स एंड डिमांड DD आपको बनाना पड़ेगा ऑफ ₹2950. Okay, in favor of Vice Chancellor MITSDU self-finance to the office of the Vice Chancellor or on before 31st March 2026 up to 4 PM, मतलब 4 बजे के पहले आपका जो एनवेलप पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहुंच जाने चाहिए अलोंग विद द DD। ओके, ओके, सो इसके अलावा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको यहाँ पर देखना होगा। ओके, ऑलराइट। एंड जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटैच करने हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। ओके, तो आशा है ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपके सब्जेक्ट में पोस्ट है तो एक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, एक परमानेंट रिक्रूटमेंट है जहाँ पे सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है एंड आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। तो यदि आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए है। यदि आप किसी अन्य स्टेट को भी बिलोंग करते हैं भारत के, तो ये आपके लिए अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर भी है, पर्सनल असिस्टेंट भी है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट काउंसलर है साइकोलॉजी के फील्ड के यदि आप हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी इस पर्टिकुलर वैकेंसी में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो। यदि आप किसी अन्य विषय के लिए किसी स्पेसिफिक स्टेट में इंडिया के वैकेंसीज देख रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, तो प्लीज आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं अपना
सब्जेक्ट या लोकेशन, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड जो वैकेंसी अपडेट है वो आपको जल्द से जल्द या तो वीडियोस के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से आपको पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अन्य किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जो क्वेरी है वो पोस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताया था कि इस वीडियो में ये सिर्फ एक इंडिकेटिव टाइप ऑफ वीडियो है जहाँ पे हमने डिटेल्ड जो क्वालिफिकेशन है उनकी चर्चा नहीं की, नहीं तो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने संबंधित विषय की जो जानकारी है उसको पहले पूरा पढ़ें और उसके बाद ही अप्लाई करें। ओके, ऑलराइट। इसके अलावा यदि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर हेड।